आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का मैथ। कक्षा 10 के मैथ में क्या, तो प्रश्नावली 5.3 एक्सरसाइज 5.3। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2 और श्रेणियों में पदों का योग कैसे निकाला जाता है, इन पदों का योग का फॉर्मूला भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि यदि आपको वीडियो देखने हो तो हमने कक्षा 10 का एक अलग भाग बना रखा है और उसमें भी समांतर श्रेणी का एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें जाके आप लोग देख सकते हैं सब कुछ, समांतर श्रेणी के हर एक चैप्टरों को और कक्षा 10 के भी चैप्टरों को जितना मैंने पढ़ा है सब कुछ आपके चैनल, मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली बाई डेली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका नंबर बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर पाए अपने बोर्ड में। हमारा प्रयास यही है कि आपका नंबर सबसे ज़्यादा हो अपने बोर्ड में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा दावा है कि आपका मैथ में 95 प्लस नंबर आएगा ही। अब आइए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें पहला है 2, 7, 12, 10 पदों तक। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये देखिए। ए का मान रखेंगे क्या होगा 2, डी का मान रखेंगे क्या होगा 7 - 2 मतलब 5। अब n का मान क्या दिया है 10। क्या निकालना है, S10 का मान निकालना है 10 पदों तक योग। जो पदों का योग है उसे Sn लिखा जाता है, मतलब S10, 10 पदों तक तो S10। अब जो Sn का फॉर्मूला होता है क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है। तो n/2, n का मतलब क्या है 10, तो 10 बटे में 2, इधर हो जाएगा 2a, तो 2 गुणे में a का मान कितना है तो 2, 2 गुणे में 2 प्लस n का मान 10 माइनस में 1, d का मान कितना है तो d का मान है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 5। अब देखिए 10 बटे 2 मतलब 5, ये 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, तो 9 गुणे में 5। अब क्या होगा तो 5, इधर कोष्टक में 4 प्लस 9 बचे 45, 45 और 4 जोड़ेंगे तो 49, तो 5 गुणे में 49, तो कितना आएगा 245। हमारा आंसर कितना हो जाएगा तो 245। पहले का आंसर हो जाएगा 245। अब हम लोग इसी पहले का दूसरा सवाल को हल कर लेते हैं। अब हम लोग कर लेते हैं अपने पहले का ही दूसरा। देखिए क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल है, एक सवाल कर चुके हैं, आप दूसरा देखते हैं। दूसरा है -37 -33 -29, ऐसे डट 12 पदों तक योग निकालना है। ए का मान कितना है -37, डी का मान कितना है तो -33 -37, तो कितना हो जाएगा -33 प्लस में 37 मतलब 4। ये प्लस कैसे हो गया तो माइनस माइनस प्लस, अब -33 प्लस 37 4 होगा। अब n का मान कितना दिया है 12 पदों तक, तो n का मान 12। इस 12 का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, n पदों के योग का फॉर्मूला। Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होता है Sn पदों का। अब देखिए Sn मतलब S 12 तक निकालना है। n का मान क्या है 12 बटे में 2, 2a, a का मान कितना है तो -37, तो a के जगह पे -37 रखेंगे, प्लस n-1, n का मान 12 माइनस में 1, d का मान कितना है तो d का मान हमारा 4 आया है, तो d के जगह पे 4 रखेंगे। 12 बटा 2 कितना हो जाएगा तो 6। अब इधर 37 गुणे 2 कितना होगा तो -74, ये प्लस 12 में से 1 जगह 11 गुणे में 4। अब देखो 6 -74 प्लस 11 चौके 44। अब देखिए 6, ये -74 प्लस 44 कितना हो जाएगा तो माइनस में 30। अब 6 गुणे -30 कितना होगा तो -180। यही हो गया हमारा आंसर। दूसरे का कितना आंसर आएगा तो -180। 12 पदों तक योग कितना होगा तो -180। अब हम लोग देख लेते हैं अपने पहले का ही तीसरा सवाल। देखिए क्या है 0.6 1.7 2.8, ऐसे ही 100 पदों तक योग निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद क्या है a = 0.6, अक्षरांतर क्या है d = तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं 1.7 - 0.6,
तो कितना आएगा 1.1। ये हो गया हमारा डी का मान। अब एन का मान क्या है 100 पदों तक, तो एन का मान 100, एस 100 का मान निकालना है, 100 का मान निकालना है हमें। अब आइए इसको हल करते हैं। एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन मतलब एस 100 का मान निकालना है, तो एन की जगह पे 100। अब 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में ए का मान क्या है, तो ए का मान 0.6, तो ए का मान 0.6 रख लेते हैं, प्लस एन का मान क्या है 100 माइनस 1, डी का मान क्या है तो 1.1, यहाँ पर रखेंगे 1.1, ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए 100/2 कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से 0.6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1.2, प्लस 100 में से घटाएंगे तो 99 और गुणे में 1.1, ये ब्रैकेट बंद बड़ा वाला। अब देखिए 50 यहाँ पर हो जाएगा 1.2 और 99 में 1.1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 11 से 99 में आप जब गुणा करेंगे तो 11 9 99 का 9 9 लगा हासिल, तो 11 9 99 9 108 पॉइंट कहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पर 108.9 आया है। जब आप गुणा करेंगे तो 108.9 आएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है, तो 50 ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 लगा हासिल, तो 2 8 10 का 0 1 लगा हासिल, तो 1 2 210.1 210.1 में अब 50 से गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। 5 एकम 5 5 0, 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 0 दशमलव यहाँ पर लगेगा तो कितना मान हो जाएगा 10,505। ये आपका आंसर हो जाएगा 10,505। इसको यदि आपको कहीं पे कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, धीरे धीरे देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एन का मान 100 दिया हुआ था तो रख दिए, ए का मान 0.6 दिया हुआ था तो 0.6 रख दिए, प्लस n माइनस 1 तो 100 माइनस 1, डी का मान 1.1 निकाले हुए थे तो रख दिए। अब 100/2 मतलब 50 और 2 गुणे 0.6 6 दूनी 12 तो 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99 गुणे 1.1। अब 1.2 प्लस 99 में 1.1 का गुणा करेंगे तो 108.9 आएगा। 108.9 और 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है क्योंकि 108 210 नहीं हो जाएगा, कम होगा। 108.9 और 1.2 को जोड़ेंगे तो 9 2 11 का 1 लगा हासिल, तो 8 1 9 1 10 का 0 1 लगा हासिल, तो 110.1 होगा। अब 50 से 1.1 में गुणा करना है तो 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 इतना आएगा गुणा करने पर, दशमलव में 0 तो कितना हो जाएगा 5505। कितना आंसर आएगा तो 5505। ये हो गया हमारा आंसर 5505। इसका आंसर पहले के तीसरे का आंसर 5505। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही चौथा सवाल। अब हम लोग कर लेते हैं पहले का ही चौथा। देखिए क्या है 1/15 1/12 1/10 11 पदों तक योग निकालना है। आइए करते हैं। ए का मान क्या है 1/15, डी का मान क्या है 1/12 माइनस में 1/15 कितना हो जाएगा, तो 1 दोनों का लसा कितना 180। अब यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 12 कितना होगा 3/180। 3/180 का मतलब 1/60, तो डी का मान कितना है 1/60। एन का मान कितना है 11 पदों तक, तो एन का मान 11। डी का मान कितना है, किसका मान निकालना है, तो S11 का मान हमें निकालना है। ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया है, S11 का मान निकालना है। सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लिखते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। n/2 तो n का मान क्या है, n का मान है 11 तो 11/2, यहाँ पे 2a तो 2, a का मान कितना है तो 1/15 1/15 प्लस n के जगह पे 11 माइनस 1, डी का मान कितना है तो 1/60, तो यहाँ पर रखना है 1/60। अब देखिए ये हो जाएगा 11/2, इधर हो जाएगा 2/15, ये जाएगा 11 में से 1 तो 10, तो प्लस 10 गुणे में 1/60, 0 से 0 कैंसिल, तब हो जाएगा 11/2
इधर कोष्टक में 2/15 प्लस 1/6, 15 और 6 का लसागु कितना हो जाएगा तो 30, तो 11/2, यहाँ पे 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 6 5 30, तो 5, 4 5 कितना हो जाएगा 9, तो 9/30 आ जाएगा। इधर मिटा लेते हैं, इधर लिख देते हैं, आप लोग इधर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या होगा, S11 का मान, S11 इक्वल टू 11/2, 11/2, 5 4 9, तो 9/30, 9/30, तो 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 10 बार। अब कितना हो जाएगा S11 का मान, तो 11/2 गुणे में 3/10, 11 3 33, तो 33 बटे में 10 दूनी 20, तो 33/20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने पदों का योग, 11 पदों का योग कितना होगा, 33/20। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कैलकुलेशन जब ध्यान से करेंगे तो आपका भी बिल्कुल सही सही एक्यूरेसी के साथ आंसर आएगा। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे नंबर सवाल को। अब हम लोग कर लेते हैं अपने दूसरे सवाल को। देखिए दूसरा सवाल क्या है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है जो 7 प्लस 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले को घटाइए, तीसरे में से दूसरे को घटाइए। 10 से 1/2 माइनस में 7 बराबर में 14 माइनस 10 से 1/2, 10 से 1/2 मतलब 21/2 माइनस 7 बराबर 14 माइनस 21/2। अब देखिए तो 2 से 14, 21 में से 14 जाएगा 7, तो 7/2 इधर आ गया, ये 14 दूनी 28, 28 में से 21 जाएगा 7, तो 7/2, दोनों बराबर है, मतलब यह हमारा समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसे लिख दीजिएगा कि एपी में है, एपी में है। जब ये एपी में है तो कैसे इसको सॉल्व करना है ये देखिए। इसमें प्रथम पद क्या है, ए का मान है 7, लास्ट पद क्या है 84, एल का मान है 84। तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, SN इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, n भी चाहिए, तो सबसे पहले हमें n निकालना होगा। डायरेक्टली आप लोग इस फॉर्मूले को नहीं निकाल पाएंगे, तो एल दिया हुआ है तो n का मान निकाल लीजिए। n का मान कैसे निकलता है, तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d। an मतलब l को an भी कहा जाता है, तो ये हो जाएगा 84 बराबर a का मान क्या है 7 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या आया था 7/2, 7/2 d का मान था। अब देखिए 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 84 माइनस में 7 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7/2, 84 में से 7 जाएगा तो 77, तो क्या हो जाएगा 77 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 7/2, तो n माइनस 1 बराबर क्या होगा 77 बटे में 7, इधर गुणे में 2, 7 से 77 11 बार में, तो n माइनस 1 बराबर 11 दूनी 22, तो n बराबर 22 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 23। n का मान कितना आया 23। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर इतना लिख लीजिएगा कि n का मान 23 आया। अब इसके आगे हम हल कर देते हैं। देखिए जो तक अभी तक आप लोगों ने जो भी किया उससे क्या क्या मिला है, a का मान 7 मिला है, d का मान 7/2 मिला है, n का मान 23 मिला है, और l का मान मिला है 84। l को n भी कहा जाता है, n का मान 84 मिला है। अब SN का जो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, अब तो आपका निकल ही जाएगा। n का मान क्या है 23, तो 23/2, a का मान क्या है 7 प्लस l का मान क्या है 84, तो जोड़ दीजिए, 84 और 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 91, तो 23/2, इधर में 91, अब 23 से 91 में गुणा कर दीजिए, बटे में 2 ही रह जाएगा। 23 से 91 में गुणा करेंगे तो 3, 2 लगा हासिल, 23 नवा कितना हो जाता है, तो 23 नवा होता है 207, और 207 में जो जोड़ेंगे तो 209, तो 2093/2 हो जाएगा। जब आप इसको सही में बदलेंगे तो आ जाएगा 1 0, 2 चौके 8, 1 13, 2 छक 12, 1046 सही 1/2। जोड़ने पर इसका मान आएगा। तो ये रहा हमारा दूसरे का पाला।
ऐसे सवाल जब आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि वो समांतर श्रेणी में है या नहीं है तो डी का मान निकालना है। उसके बाद से क्या करना है, उसके बाद से एन का मान निकालना है। उसके बाद से क्या करना है, या तो आप एसएन वाले फॉर्मूले से कर दो, या तो आप एसएन वाले फॉर्मूले से तो n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले पे कर दो, नहीं तो इस पे कर दो n/2 a प्लस l। दोनों पे मान एक ही आएगा, 1046 सही 1/2। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का ही दूसरा। अब कर लेते हैं हम दूसरे का ही दूसरा सवाल। देखिए क्या है, 34, 32, 30, 10। इसमें सबसे पहले चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कैसे, तो 32 माइनस में 34 बराबर 30 माइनस में 32। जब ऐसा करेंगे 32 में से 34 जाएगा -2, 30 में से 32 जाएगा 2, -2 यहाँ तो -2 तो ये है समांतर श्रेणी में। तो डी का मान क्या हो गया, डी का मान -2 आ गया। अब हम an से n का मान निकाल लेते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 इंटू में डी। n का मान क्या है 10, a का मान क्या है, a का मान है हमारा 34 प्लस n का मान निकालना है, d का मान -2। ये देखिए 34 इधर आएगा तो -34, तो 10 माइनस 34 बराबर में n माइनस 1 इंटू में -2। 10 में से -34 जाएगा तो -24 बराबर n माइनस 1 इंटू में -2। अब यही -2 इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, तो -24 बटे में -2 बराबर n माइनस में 1, -2 से -24 12 बराबर, तो n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर 12 प्लस 1, तो n बराबर 13। n का मान कितना आया 13। जब भी आपका n का मान निकालना होता है तो n में इन d वाले से गुणा मत कीजिएगा, d वाले को वैसे ही रखे रहिएगा और अंत में ला करके इधर ला करके भागा कर दीजिएगा, जिससे आपका सवाल आसान हो जाता है। इस तरीके से करेंगे। देखिए n का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हम लोग लिख लेते हैं d का मान -2, n का मान 13। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा, इतना लिख लीजिएगा, फिर आगे वाला लिखिएगा। d का मान -2, n का मान 13। d का मान -2, n का मान 13, a का मान क्या है 34, n का मान क्या है, n का मान 10। हमें क्या निकालना है, तो s का मान निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। कैसे निकलेगा, तो s इक्वल टू n/2, s 10 पद, n का मान कितना है 13, तो 13 पद है, a 13, s 13 का मान निकालना है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं लिख लीजिए क्योंकि फॉर्मूला लिखते हैं। अब a प्लस में l, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जो an होता है इसी को l भी कहा जाता है। इसमें कैलकुलेशन कम है तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा, जल्दी हल होगा और गलत होने का कम चांस होगा आपका। s 13, n/2 मतलब 13 बटे में 2, a प्लस l, तो a का मान कितना है 34 प्लस l का मान कितना है 10। देखिए तो ये हो जाएगा 13 बटे में 2, 34 10 44, 2 से 44 कटेगा 22 बार में, तो 13 गुणे में 22 कितना आएगा, 13 दूनी 26 का 6, 2 लगा हासिल, 13 दूनी 26, 2 28, 286। ये रहा हमारा सवाल का आंसर। ये दूसरे का दूसरा हम लोगों ने कंप्लीटली हल कर चुके हैं। अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का तीसरा। देखिए क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230 सभी को जोड़ना है हमें। देखिए a का मान कितना है -5, वैसे d का मान निकाल लेते हैं। an का मान या l का मान क्या है, l या l -230। d का मान निकालते हैं। पहले तो चेक करना पड़ेगा ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, तो -8 में से इसको घटाना है तो -5 बराबर, इसमें से इसको घटाना है तो -11 -8, तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 5 -11 प्लस 8, यहाँ पर आएगा -3, यहाँ भी आएगा -3। जब दोनों बराबर होते हैं तो एपी में है। और डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान भी यही होता है, डी का मान -3। अब निकाल लेते हैं एन का मान, तो कैसे निकलेगा, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। एन का मान क्या है -230, तो यहाँ पर रखिए -230। ए का मान कितना है, तो -5 प्लस एन -1, डी का मान कितना है -3, डी का मान -3।
अब यहाँ से n का मान आप लोग निकाल लीजिए। -5 इधर आएगा तो +5, तो -230 + 5 बराबर में n-1 इंटू में -3, -230 + 5 कितना होगा, तो -225 बराबर n-1 इंटू में -3। अब जो -3 इधर गुणे में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो -225 बटे में -3 बराबर n-1। अब देखिए -3 से -225 में भागा देंगे तो आएगा 75, तो n-1 बराबर 75, तो n बराबर 75 + 1 मतलब 76, n बराबर 76। n का मान कितना आया 76, तो इसे आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा और यहां तक लिख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है उसे देखिए। आप लोग d का मान यहाँ पे लिख लीजिएगा, d का मान -3, n का मान 76, क्या निकालना है हमें, इस 76 का मान निकालना है, सभी का योग निकालना है। आइए करते हैं। देखिए SN का फॉर्मूला क्या, तो n/2 a प्लस में l, जब लास्ट पद मालूम हो तो यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा। n/2, n का मान कितना है 76, तो 76 बटे में 2 a प्लस l, a का मान कितना है, a का मान -5, तो यहाँ पर -5 प्लस l का मान कितना है -230, -230। 76 बटा 2 कितना हो जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 38 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 -230, तो 38, इधर -235। अब 38 से 235 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा आंसर कितना आएगा, 38 से 5 में गुणा करेंगे तो आएगा 190 का 0, 19 लगा हासिल, 19 हासिल। तो अब कितना हो जाएगा, 40 से 120 में से 6 जा 114, 114 और 19, 114 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 20 134 133 का 3, 13 लगा हासिल, 38 दूनी 76 और 13 76 और 13 76 3 79 10 89 -8930 ही आएगा। एक बार आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं साइड में गुणा करके। 8 5 40 का 0, 4 लगा हासिल, 8 24 4 28 का 8, 2 लगा हासिल, 8 16 2 18, 3 5 15 का 5, 1 लगा हासिल, 3 9 1 10 का 0, 1 लगा हासिल, 3 दूनी 6 1 7, ये 0 8 5 13 का 3, 1 लगा हासिल, 9 7 1 8, 8 9 3 0, तो -8930 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, कैसे, जैसे मैंने किया, तोड़ के करेंगे तो आपका भी आंसर सही आएगा और टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें गुणा करने में टाइम लगा, ये डायरेक्टली आंसर आ गया -8930। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे पॉज करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि तीसरे में 5-6 सवाल हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपका वीडियो 40-45 मिनट का हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और बाकी के लेक्चर आपको अगले दिन मिल जाएंगे। अगले दिन मतलब किस तारीख को, आज 5 तारीख है, अगले दिन 6 सितंबर को आपको आगे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लोग लिख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ा हुआ कंटेंट, हम कहाँ से लाते हैं। तो ये सब रहा कंटेंट, एनसीईआरटी मैथ हम आपको पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बाकी धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए।